गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 6th चैप्टर दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। और प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने एक जर्नी के थ्रू देखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, मीनिंग क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी नेसेसिटी क्या है, नेशनल पार्टी कैसे बनती है, स्टेट पार्टी कैसे बनती है। तो इन सारे पैरामीटर्स को जब हमने देखा, समझा, अब हमें देखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, या किस तरीके से लोगों के मन में उनके लिए किस तरीके की जो डाउट्स हैं या वो है। तो यानी कि पर्टिकुलरली जो आपका एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क में भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, और 3 मार्क्स में इसके आने के काफी चांसेस हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंजेस क्या हैं। तो अब जब चैलेंजेस की जब हम बात करेंगे तो यानी कि जस्ट एज अ फॉर्मूला याद करने के लिए दिल्ली और एमपी है ना, यानी कि दिल्ली को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, डीएल, दिल्ली, और एमपी को कैसे लिखते हैं, एमपी। तो में ये कहीं ना कहीं लैक है, ये जो चैलेंजेस हैं ये कहीं ना कहीं दिल्ली और एमपी में लैक करते हैं, लैक है ना। ये सिर्फ फॉर्मूले के लिए, अदरवाइज ऐसा नहीं कि दिल्ली और एमपी में कुछ और तरीके की पॉलिटिकल पार्टी है। सभी ये पॉलिटिकल पार्टी ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैलेंजेस हैं, और इस चैलेंजेस से कहीं ना कहीं पार्टीज को उभरना पड़ेगा, तभी आगे जो है एक लंबे रन तक ये चीजें चल पाएंगी। कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन चाहिएगी। तो जैसा आप देख रहे हैं डीएल, तो डी फॉर डायनेस्टिक डोमिनेंस। बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि डायनेस्टिक यानी कि एक डायनेस्टी कहीं ना कहीं रूल करे जा रही है एक पॉलिटिकल पार्टी में। जैसे कांग्रेस आप जान रहे हैं, तो गांधी परिवार जो है वो हट ही नहीं रहा है ना। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, संजय गांधी हो, मेनका गांधी हो, मोतीलाल नेहरू हो, मतलब ये सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर इन्होंने एक तरीके से कब्जा किया है। और आज तक जो है जो ऊपर एक डायनेस्टी का ही रूल है कांग्रेस में, दैट इज गांधी फैमिली। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो ये है। तो अगेन 5 पॉइंट्स हैं। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। अब कहीं ना कहीं जो है कि आपने देखा होगा कि टॉप लीडर्स जो होते हैं, इसमें एक और पॉइंट आपका क्या है, पावर लाइज विद फ्यू टॉप लीडर्स। अब ये तो हमने कांग्रेस का एग्जांपल देखा, पावर लाइज विद फ्यू टॉप लीडर्स। ये आप किसी भी पार्टी को ले सकते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, या कोई भी ऐसी पार्टी हो जहां पे एक पर्टिकुलर डायनेस्टी नहीं है, लेकिन वहां पे जो टॉप लीडर्स हैं, जैसे अगर हम बीजेपी की बात करें तो अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने अगर कुछ कह दिया तो नो बडी हैज एनी मतलब इवन थिंकिंग कि उसको हम विरोध कर सकें, और जो विरोध करते हैं फिर उनको पार्टी में रहना उनके लिए संभव नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं जो है एक तो पावर लाइज जो है वो टॉप लीडर्स के बीच में है, और लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है ना। देखो अब लीडर की ही चल रही है, टॉप लीडर्स की चल रही है, तो इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, जब आप अपने विचार रखें और वो विचार जो है जो एक्टिव मेंबर्स हैं उन तक भी वो विचार कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। जो बेचारे दिन रात दौड़ धूप करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उनको भी नहीं पता होता है कि ऊपर जो टॉप लेवल पे है क्या खिचड़ी पक रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, रजिस्टर्ड मेंटेन नहीं होते हैं, उनके प्रॉपर इंटरनल लेवल पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, है ना, जो रेगुलर जो इलेक्शंस होने चाहिए उनके, तो वो कहीं ना कहीं इसमें काफी मिसिंग है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। फिर एम फॉर मनी एंड मसल पावर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्यारे बच्चों कोशिश करती कि वो जीते, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टी जैसे आप काफी जानते हैं, इस समय अगर आप बीजेपी गवर्नमेंट को देखें तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर काफी तरीके के आरोप लगे हुए हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार जैसे आरोप हैं, है ना। तो सेंगर अभी उनको निकाला गया, अदरवाइज और भी कई हैं जिनके ऊपर मतलब काफी आरोप लगे हुए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो लेकिन अब मनी एंड मसल पावर यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कैंडिडेट्स को चुनती है आप, क्योंकि उनको जीतना है, तो एक तो जो बहुत ज्यादा पैसा दे सके पार्टी फंड में, और दूसरा अगर वो पैसे के उसमें नहीं है तो वो बाहुबली हो। तो बाहुबली क्या है कि वो अपने हिसाब से वोटिंग करवा लेता है। तो जीतने के लिए ये लोग इस तरीके की चीजों को करते हैं। तो दिस इज अगेन अ चैलेंज। फिर पावर लाइज विद फ्यू टॉप लीडर्स, जैसे हमने बात की, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो चाहे वो AITC हो, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो, या नेशनलिस्ट कोई भी पार्टी हो, तो कुछ जो टॉप लीडर्स हैं उन्हीं के पास ही पावर होती है। लैक है ना, दिल्ली, MP, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर मैं जैसे हमने देखा था यूके और USA में दो ही तरीके की पार्टी है ना, लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम है। अब मैं भी कह रहा हूं कि मैं चांद से मतलब आसमान से तारे लेके आऊंगा, ये भी पार्टी कह रही है कि आसमान से तारे लेके आऊंगा, लेकिन अब डिफरेंस क्या है
कि इसका तरीका क्या है तारे लेके आने का और इसका तरीका क्या है। लाएंगे दोनों तारे ही, लेकिन क्या तरीका है, तो इतना ही भर इसमें डिफरेंस रह गए। कहीं ना कहीं एक मीनिंगफुल चॉइस नहीं बची। अब देखोगे कि हमारे इंडिया में भी अगर हम इकोनॉमिकल स्फेयर पे बात करें तो चाहे वो बीजेपी हो, जो कांग्रेस ने स्कीम्स लागू करने की कोशिश की थी जिसका उस समय बीजेपी विरोध कर रही थी, जैसे ये प्रधानमंत्री बने अपने ही शब्दों से ये पलट गए, है ना। मतलब काइंड ऑफ बहुत ही ये खराब है इसको ऐसा कहना कि कहीं ना कहीं आपने जो चीज पहले बोली आप उसी बात मतलब अगेंस्ट में जब आप थे और आज आप उसी के गुणगान गा रहे हो, है ना। तो ये जो किसान का बिल है कहीं ना कहीं, या जो ये हमारा आधार कार्ड वाला सिस्टम है, या ये जो जीएसटी है, जितने भी बड़ी बड़ी ये जो पॉलिसीज हैं सारी की सारी कांग्रेस कहीं ना कहीं शुरू करना चाहती थी। आकर मोदी गवर्नमेंट ने उन्हीं को ही, मतलब आपका कोई स्टैंड नहीं है एक तरीके से, आप उसी चीज को फिर उसको मतलब करने लगे। तो मीनिंगफुल चॉइस नहीं है लोगों के पास, क्योंकि एक धर्रा जो एक ढर्रा है पूरा पॉलिटिकल पार्टी का, वैसे ही आइडियोलॉजी दूसरे की है, वैसी तीसरे की है। और अगर कोई कुछ डिफरेंट करना चाहता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं मतलब पॉलिटिक्स में जगह नहीं है, या वो बहुत ज्यादा एकदम सक्सेसफुल नहीं होता है। इसका शर्मिला इरोम, आप प्लीज गूगल पे जरूर सर्च करें। शर्मिला इरोम एक ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जवानी अफस्पा के विरोध में भूख हड़ताल के तौर पर उन्होंने एक लंबा अंतराल, है ना, लगभग 12 साल 16 साल उन्होंने एक भूख हड़ताल की। और उसके बाद उन्होंने कोशिश की जैसी एक पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश करने की, और उनकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी नहीं जीत पाया। टोटल उनको 39 या 40 वोट मिली। वो कुछ डिफरेंट तरीके की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन अब जितनी भी स्टैब्लिश है वो कहीं ना कहीं सेम वही उनका धर्रा है ना, उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। तो चॉइस, मीनिंगफुल चॉइस जो है वो कहीं ना कहीं कम है। और साथ में हम देखेंगे अबाउट पिक्चर दिस वन, वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है चैलेंजेस में। 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दिल्ली एमपी में ये लैक है जो चैलेंजेस हैं। Challenges to political parties. We have seen how crucial political parties are for the working of democracy. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. जैसा हमने पहले भी देखा. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political parties to perform their functions well. This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas in the working of political parties. आपकी बुक में कहीं ना कहीं 4 पॉइंट्स दिए हुए, लेकिन उसी में से हमने 5वां पॉइंट भी निकाला है। उसी में ही आपके एक पॉइंट में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम, यानी कि इसको फेस भी, ये चैलेंजेस को फेस भी करो, कहीं ना कहीं ओवरकम भी करना है। दीज चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर वो इफेक्टिव रहना चाहते हैं तो उसको अपने अंदर रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो चैलेंजेस क्या है, 1 by 1 वी विल सी। द फर्स्ट चैलेंज ऑफ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, राइट। तो इसको लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी आपका सेकेंड पॉइंट है इधर। विद इन पार्टीज all over the world there is a tendency in political parties toward the concentration of power in one or few leaders at the top. ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, कोई मेंबरशिप, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर का इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करें चैलेंजेस में। तो क्या क्या है कि टॉप लीडर्स पे पूरी दुनिया में ये अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, जो उनकी जैसे हमने ग्राम सभा जो होती है वो होनी चाहिए दिन में साल में 2 या 3 बार, लेकिन वो होती नहीं है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी रेगुलर मीटिंग्स होती हैं जो कि होती नहीं है। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो इंडिविजुअल इसके ऊपर भी आपका 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। रजिस्टर मेंटेन नहीं करते, रेगुलर मीटिंग नहीं होती और रेगुलर इलेक्शन नहीं होते हैं। Ordinary member of the party do not get sufficient information on what happened inside the party. They do not have the means of the connections needed to influence the decisions. ना ही उनके पास कोई ऐसी पावर है, मतलब जो ऊपर वाले लीडर ने कह दिया वही उसी को ही कहीं ना कहीं सच साबित करने में लगे रहते हैं। पार्टिसंस, है ना, भक्त जिनको बोलते हैं। As a result, the leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. पार्टी के नाम पर कहीं ना कहीं सब कुछ काम वही 2-4 खिलाड़ी कर रहे होते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर, यानी कि सबसे ज्यादा पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, और जिसने उनके साथ डिसएग्री कर दिया, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो या जसवंत सिंह हो जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है ना, या यशवंत सिन्हा हो, तो उन सबको फिर पार्टी में रहना आसान नहीं है।
find it difficult to continue in the party. More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. और ये बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा एक नीच काम है कि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ कहती है, ठीक है। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में आ गई, जो उसके टॉप लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं जो नीचे जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो उनके तलवे चाटने ज्यादा पसंद करते हैं। तलवे चाटना मतलब उनके साथ ज्यादा लॉयल रहना चाहते हैं बनिस्पत द प्रिंसिपल्स ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये बहुत खतरनाक चीज है और कहीं ना कहीं इंसान सत्ता के चक्कर में अपने उन लीडर्स की चापलूसी करता रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी अब ऐसी हैं जो इस चीज को ओवरकम कर रही हैं, है ना, कोशिश कर रही हैं। The second challenge of dynastic succession यानी वही डायनेस्टी रूल कर रही है ना, तो डायनेस्टिक डोमिनेंस। Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a पार्टी। तो जैसा आप देखते हैं बीजेपी में, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं डायनेस्टिक रूल नहीं है, तो एक चाय बेचने वाले, ऐसा कहा जाता है, किसी ने आज तक देखा नहीं है कि उन्होंने कभी चाय बेची है कि नहीं बेची है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो चाय बेचते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी चीजें, ये दिखाने के लिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो गरीब थे, है ना। तो कभी वैसे किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पे ये हम देख सकते हैं कि एक चाय बेचने वाला जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो यानी कि ये कहीं ना एक अच्छी चीज है, इंटरनल डेमोक्रेसी। Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर और जो क्लोज है उन्हीं को ही वो पोजीशंस में रखते हैं। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, है ना। वो उस पार्टी के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी ये कहीं ना कहीं खराब है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर, दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसीज। यानी कि पुरानी, अगर आप यूएसए वगैरह की बात करेंगे, यूके की भी बात करेंगे, तो वहां पर भी आपको ये टेंडेंसी देखने को मिलेगी कि एक ही पॉलिटिकल जो एक ही डायनेस्टी जो है वो रूल कर रही है, जो उसी के आसपास के लोग रूल कर रहे हैं। अब हम देखेंगे थर्ड चैलेंज। The third challenge is about the growing role of money and muscle power in parties, especially during elections. Since parties are focused only on winning election, कहीं ना कहीं वो जीतने पे ही वो करते हैं, they tend to use shortcuts to win election. Shortcuts वो करते हैं और shortcut कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the parties tend to have influence on the policies and decisions of the party. In some cases, parties support criminals, कुछ क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती है, who can win elections. कितने दुर्भाग्य की बात हो रही है, डेमोक्रेसी के लिए, फेडरल सिस्टम के लिए भी खराब है। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic पॉलिसी। तो इसके लिए काफी जो चिंतक हैं वो चिंता में है कि जो एक कॉर्पोरेट, जैसे हमारे अंबानी अडानी का आप देखते हैं काफी रूल, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि एक देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक अखबार में मुकेश अंबानी जब जियो को लॉन्च किया था तो उसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। तो कहीं ना कहीं इससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि जो रिच लोग हैं वो कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं और जो कि वो एक खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choice, parties must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological differences among parties in most parts of the world. For example, the difference between the Labour Party and Conservative Party in Britain is very little. वो बहुत ही कम है उन दोनों की। जैसे मैंने आपको बताया कि रास्ता, मंजिल, जो उसका तरीका है वो बस डिफरेंस है। उनके बाकी जो मैनिफेस्टो में जो उनके जो वादे हैं वो सेम है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम, कैसे उनको फ्रेम करना है एंड इम्प्लीमेंटेड। इन आवर कंट्री टू द डिफरेंसेज among all the major parties on the economic policies have reduced. Those who want really differentiate policies have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leaders either.
because the same set of leaders keep shifting from one party to another। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जब अभी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है तो यहाँ पर जो लगभग 50 के आसपास ऐसे एमपी हैं अभी करंट में, जो पिछली सरकार जब कांग्रेस की थी तो वहां पर एमपी थे। तो कहीं ना कहीं वही लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी को शिफ्ट करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, मैं एज ए टीचर आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू द राइट पिक्चर, है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे नो डाउट हमारे जो बीजेपी है उसने धारा 370 हटाई, हमारी जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके लिए इतना अच्छा उन्होंने काम किया जो 3 तलाक वाला है, या फिर जो मतलब जम्मू कश्मीर जो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट जिसको बनाया गया, ये कोई आसान काम नहीं था, एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी इंटरनेशनल लेवल पर भी, है ना। तो और इसी तरीके से क्योंकि अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो रूल में है, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में ही हम कोरिलेट करेंगे ताकि हम कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए। अदरवाइज आप देखेंगे कि लगभग सभी पार्टी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, ये सारे की सारी जो पार्टी हैं, जैसा कि हमने देखा कि मीनिंगफुल चॉइस नहीं, उनकी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी जो है वो लगभग सेम है। तो हमें बहुत ही जस्टिफिकली हमें देखना चाहिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने से पहले या उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने से पहले, कि ये चीजें जो चैलेंजेस हैं हमें इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक जो आपका चैलेंजेस है, जिसमें आपको याद रखना है दिल्ली और एमपी, और दिस इज फॉर योर क्लिक। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्यारे बच्चों, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कैसे उनको रिफॉर्म किया जा सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।